नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तारिक रहमान ने गुपचुप दिल्ली भेजा अपना खास दूत अजीत डोभाल और रॉ चीफ से मुलाकात, पटरी पर लौटेंगे रिश्ते। बांग्लादेश में फरवरी में पीएम बने तारिक रहमान ने भारत से संबंधों में सुधार का संकेत दिया है। बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस DGFI के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद कैसर राशिद चौधरी इस महीने की शुरुआत में दिल्ली का सीक्रेट दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दूसरे वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की। ये दौरा पिछले 2 सालों में दोनों पड़ोसी देशों के बीच आई कड़वाहट को दूर करने की तरफ कदम है। प्रथम मोलो की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल चौधरी के दौरे को भारत के मीडिया और एक्सपर्ट में अच्छी पहल के तौर पर देखा गया है। हालांकि इस यात्रा की सार्वजनिक तौर पर बहुत ज्यादा बात नहीं की गई। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी अधिकारी की इस गुपचुप यात्रा ने दिल्ली ढाका संबंधों में सुधार की नींव रखी है। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने और मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में भारी गिरावट आ गई थी। इस साल फरवरी में हुए आम चुनाव के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP सत्ता में लौटी है और तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे संबंधों की पटरी पर आने की उम्मीद की जा रही है। ढाका में नई सरकार के गठन के बाद से भारत और बांग्लादेश ने रिश्ते में सुधार पर ध्यान दिया गया है। ऐसे में DGFI प्रमुख का दिल्ली के दौरा अहम हो जाता है। राशिद चौधरी ने अजीत डोभाल के अलावा भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख पराग जैन और सैन्य खुफिया एजेंसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल RS रमन से मुलाकात की है। ढाका दिल्ली में बढ़ेगा संपर्क। चौधरी की इन बैठकों से परिचित लोगों का हवाला देते हुए द प्रिंट ने बताया है कि इन बैठकों में इस बात पर सहमति बनी कि किसी दूसरे देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।